हाय गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज देखते हैं। ये नो कांटेक्ट, कांटेक्ट किसी भी सिचुएशन में आप देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग अभी प्रेडिक्ट नहीं हुई है। जैसे भी बेस्ड पे होगी मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगी, ठीक है। सो ये कुछ डेक्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज। ये भी टैरो रीडिंग है, ये भी टैरो है, एंड ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन की तरफ से जो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। एंड कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस भी देख लेंगे, लेकिन टोटली बेस्ड ऑन योर पर्सनस करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज जो है वो मैं देखूंगी आज की एनर्जीज में। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आज की एनर्जीज में आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या चल रहा है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कोई भी है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ। और यस, पॉजिटिव एनर्जीज रखना है। आप किसी भी सिचुएशन में चल रहे हो, डजेंट मैटर, जितना माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा अच्छा रहेगा। अगर आपकी लाइफ में ये सब चल ही नहीं रहा है तो टाइम वेस्ट मत करना, 1-2 मिनट की ही सुनकर वीडियो को स्किप कर सकते हो। और आपकी लाइफ में अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो आप टैरो रीडिंग देख ही क्यों रहे हैं। अदरवाइज जितने भी लोग टैरो रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। हर कमेंट बहुत मीन करते हैं, और जो कमेंट बिल्कुल ही मतलब मीन ही नहीं कुछ कर पाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है, उनको तो मैं हाथों हाथ डिलीट मार देती हूँ। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ना अपनी एनर्जीज वहाँ रीड करने में। रीड तो कर ही लेते हैं लेकिन डिलीट मार देती हूँ मैं, मुझे एंटरटेन ही नहीं करने फालतू की बकवास, ठीक है। सो जितने लोग अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेंबर बनना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 सबकी मैंने बातें वहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है, कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो आपको अगर सूटेबल लगता है तो आप देख सकते हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लेवल 1, लेवल 2 में हमारी है लाइव रीडिंग, जिसमें वीकली होती है, ये शायद 1 या 2 बार हफ्ते में। तब आप आके लाइव में अपने चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। लाइव रीडिंग के दौरान जो भी शफलिंग में आएगा आई रीड इट आउट। चलिए देखते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या इमोशंस चल रहे हैं उनके। कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों के पर्सन के करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज क्या चल रही है, प्लीज गाइड मी एंड टेल मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। लास्ट शफल, क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉन के पार्टनर्स। द सन, ओके। ये काफ़ी होपफुल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, ये काफ़ी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी बिगनिंग्स को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड समवेयर ये अपने आप की स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने तरीक़ों को काफ़ी प्रॉस्पर करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं थक जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, बट इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी सिचुएशन है, उसका सिचुएशन जो भी उसको एम्पावर अगर करना है तो अच्छी सिचुएशन या अच्छा माइंडसेट करके ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। कोई फायर साइन दिख रहे हैं, एयर साइन दिख रहे हैं, एंड यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जीज भी है। तो समवेयर आपके जो पर्सन है ये काफ़ी अड़ियल स्वभाव के, गुस्से वाले हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनकी जो एनर्जीज है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी ऐसी एनर्जीज होती है जिसको पता है उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। ये किंग है, आपके पर्सन की एनर्जीज किंग टाइप में है। वो ना तो किसी की फालतू सुनते हैं, ना किसी को फालतू कहते हैं। उनकी जो रिस्पेक्ट है और ओवर उनके आसपास जो लोग हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट समवेयर इस पर्सन का जो साथ होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। इस पर्सन को दोस्त बोलने के लिए तो बहुत दोस्त होंगे, लेकिन इनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। इनको कोई फादर फिगर कोई सपोर्ट नहीं है, या फिर फैमिली का वो सपोर्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं कि जिस तरीके से इनकी फैमिली को इनको समझना चाहिए, इनकी फैमिली को इनका साथ देना चाहिए, इनकी फैमिली कहीं ना कहीं इनका साथ दे नहीं रही है, या इनके साथ है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है खुद को अभी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग ये बनते हैं, जब लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये वहाँ खड़े होते हैं, हमेशा स्टैंड करते हैं दूसरे का। लेकिन अब जब इनको ज़रूरत है लोगों की तो लोग इनके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत बेट्रे फील कर रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ना इनकी फैमिली ना इनके फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा सपोर्टिंग एनर्जीज है नहीं जो इनको समझे। तो कहीं ना कहीं खुद को अकेला पाते हैं। बट ये जो अकेलापन है इनको डिप्रेस करता है, थोड़ा बहुत परेशान करता है इनको। कई बार इनका मन करता है कि मैं अकेले रहूं, लेकिन समवेयर यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि ये अकेलापन इनको स्ट्रॉन्ग भी बनाता जा रहा है,
ठीक है? आपसे जो भी इनके इमोशंस हैं, मुझे लगता है ये आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि आप ही हैं जो इनको समझते हैं। बट हाल-फिलहाल में या कुछ समय में अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि आप इनको उतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हो जितना आप पहले दावा करते थे। कहीं न कहीं आपके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इन्हें पता चल रहा है कि ये जो सिचुएशंस है ये ठीक नहीं हुई है। यहाँ पर अननेसेसरी एक लड़ाई हो गई है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं जहाँ पर इनकी सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें इनसे दूर होकर अलग हो चुकी है। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को पता है कि इनको अपने अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक करनी है। क फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है जो इनका फ़ोकस अभी वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन इन फ्यूचर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो भी इनकी सोच अभी चल रही है ये पूरी डिफरेंट होने वाली है आपके लिए, इनके इमोशंस पूरे डिफरेंट होने वाले हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर जो अभी आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, समझो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एंड द सन बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आने वाला समय जो होगा, अगर ये आपसे लड़ कर गए हैं या आपके बीच में अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इमोशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपको भी लगता है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो बता रही है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं आने वाले समय में होपफुल होंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या कह सकते हैं अभी इनके लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो कहीं न कहीं आपके पास इनको आने नहीं दे रही है और ना आपके बारे में सोचने दे रही है। जब ये अकेले होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ध्यान जाता है, दिमाग जाता है, लेकिन इन्हें पता है कि जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पैसे भी हो सकते हैं, मनी है ना, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हैं, या फिर कोई भी पर्सन भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये अटके हुए हैं। और कहीं न कहीं इनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि वहाँ पर भी ये खुश नहीं है। इनको लगता है कि इनको जितना सपोर्ट, जितना प्यार वहाँ से मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। इनके पास लोग आते होंगे, अपनी दिक्कतें बता देते होंगे, टेंशन्स बताते होंगे कि ऐसा था, वैसा था, ताकि इनको एक रियलाइज़ेशन रहे, या इनके इनके दिमाग में वो चलते रहें, वो सिचुएशंस, वो बातें। तो कहीं न कहीं इनके माइंड से खेला जाता है, मैनिपुलेशंस इनके आगे होती है। बट धीरे-धीरे ना इनके दिल में आएगा कि यार, अगर मुझे कोई सच में कोई प्यार करता है, मेरे लिए, जो बिल्कुल ही कुछ ना सोचना, पैसे नहीं देखना, कुछ भी कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस मेरे लिए प्यार है, तो शायद वो कैप्रिकॉर्न्स है। इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जब कोई मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, मुझे कोई समझ रहा है, मुझे कोई प्यार कर रहा है, वो तो सिर्फ़ ये है, पेरेंट्स तो अपनी दिक्कतें बता देते हैं, मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रखा है। जो थर्ड पार्टी है, अगर कोई लड़की है, लड़का है, तो ये भी अपने में आ जाते हैं, इनको भी मेरे से कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन मुझे जो प्यार चाहिए, मुझे जो एक्चुअली में सपोर्ट चाहिए, वो तो मुझे यही दे पा रहे हैं, मतलब आप दे पा रहे हैं, है ना? तो राइट नाउ अभी सिचुएशन बहुत खतरनाक चल रही है, सेपरेशन है, दिक्कतें हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर छोटी-छोटी बातों में गुस्सा, कलेश, अगर रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है, तो गुस्सा, कलेश, फालतू की दिक्कतें, ये सब चीज़ें चल रही है। तो इस पर्सन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कह सकते हैं आपको उतना शो ना करना प्यार, उतने इमोशंस ना दिखाना, ये अभी चल रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा कि ये पर्सन मुझे उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी बातों को ये समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ मैं दूसरे डेक से। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए करंटली? आपके इमोशंस क्या है इस पर्सन के लिए करंटली? आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं? कैप्रिकॉर्न्स के इमोशंस क्या चल रहे हैं अपने पर्सन के लिए करंटली? एज आई टोल्ड यू, ये खुद निकल के आए हैं, देखो 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये रिवर्स में आया था, ठीक है। ओके, आपको लगता है कि ये पर्सन अननेसेसरी गुस्से बहुत करते हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपको लगता है कि शायद आप दोनों में जो कमिटमेंट है, जो बातें हैं, वो आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। आप थोड़े-से ना इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो, आपको थोड़ी-सी ना दिक्कतें आ रही हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शन आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये जैसे हैं, इनको वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो, इसीलिए क्योंकि आपको अपने दिल-दिमाग में सुकून चाहिए।
चाहिए, आप काफ़ी पीस में चलते हुए दिख रहे हो, आपको थोड़ी सी शांति चाहिए, ठीक है। एंड इसीलिए आपको अगर एडजस्ट भी करना पड़ रहा है तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। आप थोड़ा सा ना पीस की तरफ जाना चाह रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर आपका इस पर्सन से सेपरेशन है तो आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। मुझे लगता है कि आप किसी नए पर्सन, आगे आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन भी अगर आ रहे हों या आने वाले समय में आ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी और को चांस देते हुए दिख रहे हैं। आपका इस पर्सन से ही अटैचमेंट है, आपका इस पर्सन से ही मन है। इतना ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ कह सकते हैं, आपने इनको बहुत ज़्यादा अपना मान चुके हो। आप कहते हो कि यही मेरे जीवन साथी हैं। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से या इस बात से बाहर आने में थोड़ा सा आपको समय लग रहा है। राइट नाउ आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है कि ये मेरे पर्सन नहीं है। आप कह रहे हो ठीक है, मैं इनसे आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मूव ऑन करूँ, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं आपका फिर से माइंड उसी में ही चला जाता है, उसी पर्सन में चला जाता है। तो कहीं न कहीं आप अपने अंदर काफ़ी जोश कह सकते हैं कि हिम्मत बना रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। आपको इस पर्सन से गुस्सा है, नाराज़गी है और इस पर्सन को भी पता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं। एंगर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशंस हैं एंड कह सकते हैं अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, स्ट्रेस का माहौल हो जाता होगा। अचानक ही आप दोनों की एनर्जीज़ कुछ ऐसे अचानक ही होती होगी और एकदम ही दिक्कतें शुरू हो जाती होंगी। तो समवेयर आपको ये चीज़ें, आप भी सेम यही सोच रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर चाहिए मैरिज। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं है। तो कहीं न कहीं आप मैरिज चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, इस पर्सन के साथ फ्यूचर चाहते हो, बट आपको पता नहीं है कि यहाँ पर ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या यही मेरे पर्सन होंगे या नहीं होंगे? एंड लेट मी टेल यू गाइज़ कि यही शायद आपके पर्सन हो भी सकते हैं। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स वहाँ आया है एंड ये स्ट्रगल्स के बाद जजमेंट जो मिल रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स वहाँ पर भी है। तो इनकी सेम एनर्जी से अच्छा कुछ कुछ मेरे जो मेंबर्स हैं वो अपने आप से रिलेट करा सकते हैं इस सिचुएशन में कि जिस पर्सन ने धोखा दिया है, चीटिंग करी है, छोड़ के चले गए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, परेशानी है, तो आई थिंक ये वो पर्सन नहीं है। ये वो पर्सन है जो आपके लिए भी लॉयल रहे हैं, आपको भी प्यार करा है। लेकिन यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट कलेश हुई है, इसमें कोई थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं कह सकती कि लव अफेयर है। थर्ड पार्टी कुछ और सिचुएशन हो सकती है, जैसे पैसा हो सकता है या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है। लेकिन थर्ड पार्टी अगर बिल्कुल ही वाइफ है, ठीक है, लव अफेयर है, तब मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यही पर्सन है जो आपके पास वापस आके मैरिज का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। एंड वापस जो भी इस रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, अभी तक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा है, अचानक ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते होंगे, दिक्कतें होती होंगी, परेशानियाँ होती होंगी, वो चीज़ें ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को हम क्लैरिफाई करेंगे आपकी फीलिंग से। आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए? प्लीज़ डिवाइन टेल मी, कैप्रिकॉर्न क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए? आपसे रेजोनेट करी है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं लेवल 3 को ऑप्ट करके। आपके अकाउंट से जब तक पैसे नहीं कटते लेवल 3 भी ऑप्ट नहीं हो पाता है। तो आपके लिए ये सजेशन है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी आने वाले समय में मुझे लगता है आपकी जो नया तरीका है, नया रूप है, वो ये पर्सन देखेंगे। मुझे लगता है आप काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे कि आपका नेचर, आप मस्त मगन होते हुए दिख रहे हैं मुझे अपने नए वेंचर की तरफ, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ, नई तरीक़ों से बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन। अगर ये पर्सन भी आपकी तरफ आएँगे तो आपकी तरफ भी एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। आप भी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी एक्शन आपके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ शायद एक्शन देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। समवेयर यहाँ पे स्पाइन की एनर्जीज़ है, जैसे स्टॉक करना, आप लोग बहुत स्टॉक कर रहे हो। एंड आपको यहाँ पे आप होपफुल भी रहना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि मेरे कोई कार्मिक डेट्स हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा कार्मिक डेट्स को यहाँ पे फिल कर रहे हो। आपको पता नहीं होगी चीज़ें, बट समवेयर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे जो आपके पुराने पास्ट में जो उलझने थी, दिक्कतें थी, पास्ट लाइफ भी मैं बता रही हूँ, तो उसको आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते में। एंड जैसे ही वो क्लियर होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है एंड शादी भी है, मैरिज भी है, 2 प्यारे-प्यारे बच्चे भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट आप और आपके पर्सन चाहे अलग-अलग, चाहे सेम सिचुएशन, लेकिन एक नए तरीके से नई शुरुआत। मुझे लगता है जितनी यहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी, जितनी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप में और ब्रेकअप हो चुका है, आपको पता नहीं है आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो भी है, आर्ग्यूमेंट दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों का रिश्ता बड़ा अजीब-सा दिख रहा है मुझे, कि जितनी यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितनी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, स्ट्रेस आता है, उतना ही नेक्स्ट डे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी उमड़-उमड़ के आता है।
और फिर से एक नई शुरुआत का मन करता है कि हम फिर से यहाँ पे एक नई बिगनिंग करें, नई शुरुआत करें। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। सो वेरी नाइस, काफ़ी रोमांटिक है ये। पता नहीं कैसा ये एनर्जीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें खुश होना चाहिए या नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जब भी रीयूनियन होगा तो प्यार होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपसे रेजोनेट कर रहा है तो वेरी गुड, अदरवाइज स्किप करना, कमेंट करने में फालतू टाइम एनर्जी वेस्ट मत करना क्योंकि वो डिलीट हो जाएगा। डेस्टिनी रिवील, ये पर्सन अभी तो नहीं आ रहे हैं या अभी तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर अपने ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। ठीक है, कई लोग अपनी अपने ही लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें उनका ज़्यादा दिमाग, किसी किसी की स्टडी होती है, किसी किसी के लिए उसका जिम होता है, किसी किसी के लिए मॉडलिंग होती है, किसी के लिए मेकअप, कुछ भी उसमें ज़्यादा इनका ध्यान है। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है। तो ये आपको ये बातें बता सकते हैं आपकी तरफ जब आएंगे और काफ़ी चीज़ें खुल के करेंगे कि आपकी तरफ एक्शन ये क्यों नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे, क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आए, वाओ, कमिटमेंट है ना। तो जब तक आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं आता, ये पर्सन थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक आपकी तरफ कमिटमेंट लेंगे इनको अपने अंदर काफ़ी काम है जो करना है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइजेशंस हैं। ठीक है, सो ये कुछ एनर्जीज निकल के आई है। अब हम ऑरिकल से देख लेते हैं ऑरिकल क्या बोल रहा है आपके लिए। उसके लिए मैं ये डेक ले रही हूँ। ये जब भी कम्युनिकेट करेंगे, आई थिंक, आई होपफुली, मुझे लग रहा है कार्ड्स में कि सब अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो अब गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स से कि आपके पर्सन की ट्विस्ट इमोशंस जो हैं उसके लिए आपको गाइडेंस अगर मिल रही है तो क्या मिल रही है, गाइडेंस क्या होनी चाहिए आपके लिए, कि खुद ही फॉल आउट हो रहे हैं। लेट्स सी द ओशन, पहले भी आप लोगों की बात इसमें ओशन ही आया था, एंड द थ्रेशोल्ड। ओके, इस पर्सन के अंदर काफ़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी इनर ऐसी चीज़ें हैं इनके कि इन्हें ओवरकम करनी ही पड़ेगी। एंड ये कैसे ओवरकम होगी, प्रेयर से। आप भी इनको हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, आप भी इन्हें हीलिंग दे सकते हैं, कैसे, द प्रेयर से। ये आपके लिए एक ग्रेटेस्ट यूनिवर्स गाइडेंस है कि प्रेयर करो। या फिर ये पर्सन, अगर आप क्रॉस वॉचर्स ये देख रहे हैं या फिर ये पर्सन से आपकी बात कहीं ना कहीं होगी, तो इनको आप बोलो कि अपनी जो बातें हैं उनको जनरल वे में लिखें, जर्नल्स लिखें अपने, अपना जो मन है। पोएट्री शायद ये पर्सन करते होंगे, तो आप पोएट्री के थ्रू अपनी बात कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अंदर छुपी हुई है, इन्हें पता ही नहीं है। तो इनके अंदर काफ़ी हीलिंग एनर्जीज मैं देख रही हूँ, इन डेप्थ काफ़ी इनके अंदर काम हो रहा है। यूनिवर्स इनको अच्छा बनाने में, इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में, या फिर जो भी डार्कर साइड थी वहाँ से बाहर निकालने में काफ़ी काम कर रही है। एंड समवेयर आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होगी, या फिर इस पर्सन को अगर ये ब्लेसिंग्स चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ, या फिर किसी भी धर्म के हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स की एनर्जीज चाहिए ही चाहिए इस पर्सन को, खुद के लिए भी। तो जितना ये हीलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा अपने अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने यूनिवर्स को याद करेंगे, हीलिंग मांगेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होगा। एट द सेम टाइम आप भी हीलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशंस यहाँ पे एक बेस्ट सॉल्यूशन है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब भी यहाँ सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी हैप्पी होते हुए निकलेंगे। द सन, बैलेंसिंग सिचुएशन, एंड समवेयर जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, अड़चने थी, वो अब इनके लाइफ में ठीक होती हुई दिखेंगी। आई थिंक जो ये पूरा महीना है दिसंबर का, इस समय इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जनवरी का जो समय है ये काफ़ी रोमांटिक एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यस, क्योंकि ये शायद आपकी तरफ ट्रैवल भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं, तो रोमांटिक एंड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड बाय द वे, आप लोगों का जो मैं करती हूँ रीडिंग कैप्रिकॉन्स, तो आप लोगों का बर्थडे भी है इस महीने, नेक्स्ट महीने। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आई थिंक ये आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द एनर्जीज। कैसे रेजोनेट करी है प्लीज़ बताइए, कमेंट डाउन बिलो। ओके गाइस, बाय।